पहले चीन पकड़ लो अपने मित्र को, फिर दूसरे मित्र पाकिस्तान के पास पहुंचो, फिर पाकिस्तान को लेकर आ गए। पाकिस्तान पाकिस्तान, अरे भैया अभी तक ये देश समझना चाहता है कि होने के नाते रविशंकर प्रसाद जी अपने बोले हुए माया जाल, अपने बोले हुए झूठ पर माफी मांगे और ये सरकार अपनी पोजीशन क्लियर करे कि इनकी क्या पोजीशन है चीन पर। क्या राहुल गांधी जी ने साफ तौर से कहा है, और मैं उन शब्दों को दोबारा से प्रयोग करूंगी। सवाल उनसे कमजोर होते हुए लोकतंत्र पे पूछा गया और उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा, दिस इज आवर प्रॉब्लम, दिस इज एन इंटरनल प्रॉब्लम, दिस इज एन इंडियन प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन फॉर दिस हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड नॉट आउटसाइड। इसका हिंदी रूपांतर बड़ा आसान है, लेकिन लगता है कि भाषा में हाथ तंग है अंग्रेजी और हिंदी में, और भाजपाई कर नहीं पाए। इसका सीधा मतलब यह है कि यह हमारी समस्या है, कमजोर होता लोकतंत्र, यह हमारी अंदरूनी समस्या है, यह भारत की समस्या है और इसका निवारण, इसका समाधान भी भारत ही करेगा, हम ही इसका समाधान खोजेंगे। वो आगे कहते हैं, और यह गैर तलब बात है, यह इंपॉर्टेंट बात है, और जिन लोगों का भी लोकतंत्र में जरा सा भी यकीन है और जो लोग भारत को ये कहते नहीं थकते कि हम जननी हैं लोकतंत्र की और हम वाकई में हैं, उनको ये सुनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में 140 करोड़ लोग रहते हैं, 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ लोग भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और इसीलिए भारत का लोकतंत्र और भारत के लोकतंत्र का भविष्य पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक भविष्य को प्रभावित करता है। उन्होंने तो यह कहा है कि भारत का लोकतंत्र विश्व के लोकतंत्र की धुरी है और इसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने भारत के लोकतंत्र को पब्लिक गुड बताया है, मतलब यह सौगात है विश्व के लोकतंत्र के लिए, इसका तो स्वागत करना चाहिए। खड़े होकर प्रधानमंत्री जी को भी ताली बजानी चाहिए। लेकिन बजाय उसके आज मैंने आउट ऑफ वर्क, भाजपा के काफी लोग लगे हुए हैं। यह सच है कि जब राहुल गांधी जी बोल देते हैं तो भाजपा के बददिमाग प्रवक्ता, उनके सांसद, उनके एमएलए, उनके बेरोजगार घूमते हुए पूर्व मंत्री, उनके कुछ ना काम करते हुए प्रेजेंट मंत्री, सब के सब ट्रोल बनने का, दो रुपल्ली का काम करने लगते हैं। हर व्यक्ति भाजपा में एकदम से सक्रिय हो जाता है अगर राहुल जी बोलते हैं। पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए भाई कि उनकी बात सीरियस है कि नहीं है। अगर सीरियस है तो आप सब लोग बोलते हैं, और अगर सीरियस नहीं है तो क्यों बोलते हैं। आज लेकिन मैंने एक बड़ा ही भद्दा, शर्मनाक और निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान एक ऐसे व्यक्ति से सुना जिसने इस देश के संविधान की शपथ ली है, इस देश के सांसद हैं। मैं समझ सकती हूं उनका दर्द, मैं समझ सकती हूं उनका विस्मय, मैं समझ सकती हूं उनका विरोधाभास, उनका कॉन्फ्लिक्ट, उनकी ललक न्यूज में बने रहने के लिए। श्री रविशंकर प्रसाद जी अब पद पर नहीं है, मंत्री थे, बड़े बेआबरू होकर कूचे से निकले, लेकिन अब रेलेवेंस की लड़ाई कर रहे हैं और वो आकर अनाप शनाप बिना पलक झपकाए जो झूठ बोलना होता है, उन्होंने आज उसका काम किया है और कहा कि राहुल गांधी जी हस्तक्षेप मांग रहे हैं किन्हीं और देशों का भारत के लोकतंत्र में। राहुल गांधी जी 4 बार के चुने हुए सांसद हैं, इस देश के विपक्ष के सबसे प्रमुख नेता हैं, सत्तारूढ़ दल में रहते हुए सबसे बुलंदी से जनता की आवाज उठाई और अभी भारत जोड़ो यात्रा करके इस देश के लिए एक नई आशा और एक नई उम्मीद की किरण बने हैं। और आप हमसे कहते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र और यहां का लोकतंत्र का ढांचा विश्व के लोकतंत्र का भविष्य डिसाइड करेगा। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राहुल गांधी जी को लेकर तमामों मनगढ़ंत कहानियां, तमामों झूठ बोले गए हों। ये वो लोग करते हैं जो अपने अस्तित्व की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में लड़ रहे हैं, जिनका वजूद ही, जिनका काम ही, जिनकी दुकान ही राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलकर चलती है। और ये लिस्ट है और मैं लिस्ट भी अब धीरे धीरे जारी करना शुरू करूंगी, कौन बोलता है और कौन नहीं बोलता है, जिससे कि दुनिया को पता तो चले कि कौन क्या काम कर रहा है, किसकी क्या प्राथमिकताएं हैं। तो ये वो लोग हैं जिनका अस्तित्व, अगर वो राहुल जी के खिलाफ ना बोले तो अस्तित्व भी 2 पैसे का नहीं है, 2 कौड़ी का नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इनको दिक्कत क्या है। पहले इन्होंने क्या घेरना शुरू किया, पेगासस पर, फॉरेन सॉइल पर,
तो मोदी जी का चिपका दिया गया कि देखिए भाई वो तो फॉरेन सॉइल पे जाकर कह रहे हैं क्या पाप किया था हिंदुस्तान में पैदा हुए, बेचारे चुप हो गए। पेगासस पर तो आईना दिखाया गया कि सुप्रीम कोर्ट की समिति ने तो ये बोला था कि सरकार ने सहयोग नहीं किया, तो चुप हो गए। फिर चीन को लेके उड़े, चीन की तारीफ। राहुल गांधी जी ने तो कहा कि चीन एक कोअर्सिव फोर्स है, वो बलपूर्वक काम कराने की कोशिश करता है अपने यहां, और ये सर्वथा गलत है। हमारा इथोस, हमारा डीएनए लोकतांत्रिक है और चीन का नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि चीन को हमसे सबसे ज्यादा दिक्कत होगी और है अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। और उन्होंने यह कहा कि जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो चीन घबराता है, बिकॉज वी आर द बिगेस्ट गेम इन टाउन ऑन प्रोडक्शन। इस बात का जवाब तो मोदी जी पहले ये एक्सप्लेन करके दे कि $100 बिलियन का व्यापार घाटा क्यों करके बैठे हुए हैं, नतमस्तक क्यों हो जाते हैं, जी हजूरी क्यों करते हैं, 20 जाबाजों की शहादत का बदला कैसे लेंगे। तो पहले तो बेचारे चीन पर घुमाते रहे, वो भी नहीं चिपका, क्योंकि राहुल गांधी जी ने तो चीन को ही धज्जियां उड़ा दी है कहकर कि चीन एक कोअर्सिव फोर्स है, चीन में लोकतंत्र नहीं है, चीन बलपूर्वक काम कराता है, चीन को हमसे दिक्कत है, अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो चीन को सबसे ज्यादा दिक्कत है, बिकॉज हम सबसे ज्यादा उसमें उन्नति कर सकते हैं। फिर बेचारे, और ये स्क्रिप्ट है, पहले चीन पकड़ लो अपने मित्र को, फिर दूसरे मित्र पाकिस्तान के पास पहुंच जाओ, फिर पाकिस्तान को लेकर आ गए। पाकिस्तान। अरे भैया अभी तक ये देश समझना चाहता है कि लाहौर क्या करने गए थे, कौन सी बिरयानी खाने, कौन सी सेवई खाने, वो बताएंगे नहीं। देश ये पूछना चाहता है पठानकोट में ISI क्यों बुलाई, पाकिस्तान की भी धज्जियां उड़ा दी राहुल जी ने कहा पाकिस्तान, किसी ने उनसे सवाल पूछा पड़ोसी देशों पर कैसे रिश्ते होने चाहिए, पाकिस्तान का नाम लिया, उन्होंने कहा मुझे लगता है कि पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध होने चाहिए, सामान्य संबंध होने चाहिए, समन्वय होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को देखते हुए, पाकिस्तान की काली करतूतों को देखते हुए ऐसे संबंध बनना स्थापित नहीं है। अब वो भी सुई टपक सन्नाटा हो गया कि भाई पाकिस्तान भी नहीं चिपक रहा है, तो एक ये नया एंगल मनगढ़ंत कहीं से निकाल लिया। लेकिन ये मैंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि उन्होंने क्या कहा था कि दिस इज आवर ओन, आवर इंटरनल एंड एन इंडियन प्रॉब्लम, जिसका सोल्यूशन हिंदुस्तान ढूंढेगा, लेकिन हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो विश्व के लोकतंत्र की गति, नीति, दिशा और दशा डिसाइड करेगा। एक बात मैं और कहना चाहती हूं, आपको बड़ी आपत्ति है, चाहे वो बेरोजगारी पे बोले या महंगाई पे बोले या अडानी पे बोले या चीन पर बोले, किसी चीज पे भी, कोरोना पे बोले, आप आइए ना सदन में बहस करिए, करते हैं दूध का दूध पानी का पानी। आप बहस नहीं कर पाते, बहस से भागते हैं। जब अडानी पर बोलना था तो 2 घंटे 40 मिनट साहब कांपते हाथों से पानी पीते रहे। जब महंगाई पर चर्चा चल रही थी तो कहते मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। जब बेरोजगारी पर था तो कहने लगे पकौड़ा तल लो। जब चीन पर चर्चा करने की आई तो कह दिया भैया कोई घुसा ही नहीं हुआ है, 20 जवानों की शहादत ऐसे ही हो गई, पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे ही चले गए, व्यापार घाटा ऐसे ही बढ़ गया। यह असलियत है मोदी सरकार की। आइए सदन में जो राहुल जी ने कहा हर चीज पे बहस कर लीजिए। लेकिन इसमें एक जो पुट है ना, वो थोड़ा सा जलन का भी है, और मैं बताती हूं क्यों, समझाने की कोशिश करती हूं। भाई साहब तो 2002 के बाद ना अमेरिका जा पा रहे थे ना यूके जा पा रहे थे, ब्रिटेन ने उनके ऊपर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया था, ब्रिटेन उड़कर जा नहीं पा रहे थे, अमेरिका भी आने की परमिशन नहीं दे रहा था। और यहां पर विपक्ष के एक नेता को दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी 1206 में स्थापित कैम्ब्रिज, जो कि विश्व विख्यात इंस्टीट्यूशन है, वो लेक्चर के लिए बुला रही है। यहां पर तो ब्रिटेन के सांसद राहुल जी को सदन में बोलने के लिए बुला रहे हैं। तो थोड़ा सा एक जेलसी का, एक कॉम्प्लेक्स का भी पुट है, वो मैं समझ सकती हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, चुने हुए सांसदों को, मंत्रियों को यह डिसाइड करना है कि संविधान की पद की शपथ लेकर क्या आप लगातार झूठ बोलने का, लगातार ट्रोल बनने का काम कीजिएगा। करिए आप ये काम, हम नहीं घबराते आपसे, क्योंकि यह सच है कि जब राहुल गांधी जी एक शब्द बोलते हैं तो आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। यह सच है कि जब राहुल गांधी जी चीन पर या पाकिस्तान पर बोलते हैं तो आपको समझ में नहीं आता आप घेरे किस पर। यह सच है कि जब वो बेरोजगारी और महंगाई पर बोलते हैं तो आप इधर उधर ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। और यह सच है जब वो इस देश के लोकतंत्र पे बोलते हैं और ये कहते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच में भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है, भारत का भूमिका अहम होगी लोकतंत्र को स्थापित करने में, तो आपको समझ में नहीं आता और आप डिस्ट्रैक्शन का काम करते हैं।
मेरा अपना मानना है, राहुल गांधी जी ने जो कहा है भारत के लोकतंत्र के बारे में, यह हमारी इंटरनल प्रॉब्लम, हम इसका सोल्यूशन लाएंगे। लेकिन 140 करोड़ की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का लोकतंत्र कैसा है और कितना मजबूत है, इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। इसमें मुझे किंच मात्र भी कोई गलत चीज नजर नहीं आती, कोई आपत्ति नहीं होती है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है सांसद होने के नाते रविशंकर प्रसाद जी अपने बोले हुए माया जाल, अपने बोले हुए झूठ पर माफी मांगे और यह सरकार अपनी पोजीशन क्लियर करे कि इनकी क्या पोजीशन है, चीन पर क्या पोजीशन है, पाकिस्तान पे क्या पोजीशन है, इनकी क्या पोजीशन है महंगाई पर, बेरोजगारी पर, और ये क्या करना बंद करेंगे कि इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित, स्वस्थ और मजबूत रहे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।